हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो आपके सामने एक गाइडेंस देके आई हूँ, दैट वाज यूनिवर्स गाइडेंस। वैसे तो मैम ने आपको बताया ही है इसके रिगार्डिंग। सेम चैनलिंग मुझे भी हुई है विद डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड मैम ब्लेसिंग्स। और इसमें ये है कि जैसे हमें पता है कि बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। सो बहुत अमेजिंग यूनियंस होने वाले हैं। मतलब जो भी डीएफ ने नहीं सोचा होगा ना, दैट मीन्स गोइंग टू हैपन। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपका जब यूनियन होगा ना, उस टाइम आपको पता ही नहीं होगा, यू वर इन द नो एक्सपेक्टेशन मोड। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मतलब मुझे बताते हुए भी इतनी खुशी हो रही है ना, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, आई कांट टू इवन स्पीक कि इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होंगे सभी डीएफ्स को इस टाइम पे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्कआउट किया है, इनर वर्क किया है। सो कंटिन्यू विद दैट। उन इनर वर्क को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है आपको। और साथ में जो डिवाइन गाइडेंस है कि इस टाइम पे पहले आपका टेस्ट होगा, दैट इज़ कंफर्म्ड। आपका टेस्ट कैसे होगा, यू नेवर नो। एक तो कुछ डीएफ्स के लिए ये कैटेगरी आएगी जिसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अपने साथ साथ। और उस अपने लिए जब आपको स्टैंड लेना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप डिवाइन के लिए पहले, सबसे पहले उनको आगे रखोगे, उनकी परमिशन से, उनकी गाइडेंस से, देन फॉलो योर इंट्यूशन। दोनों ये मेन चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। और दूसरा, किसी भी डीएफ का सेकंड जो होगा यूनियन, वो ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। उस डीएफ ने सोचा ही नहीं होगा। इट वाज सो इंस्टेंट एंड इट वाज सो माइंड ब्लोइंग कि उस एनर्जी में यू वर जस्ट शॉक्ड कि ये हुआ कैसे। एंड दैट यूनियन वॉज, जो सेटिंग इस यूनियन की मैं बात कर रही हूँ, इसमें अमेजिंग अमेजिंग, मतलब इतना हार्ट टचिंग और इतना माइंड ब्लोइंग आप लोगों को एक्सपीरियंस होने वाला है, दैट दैट टच योर हार्ट। और जो फर्स्ट कैटेगरी में है, जो जिन डीएफ की मैं बात कर रही हूँ, जिनका टेस्ट आएगा, उनका टेस्ट में आपको ऑप्शंस दी जाएंगी। फर्स्ट कैटेगरी वालों को ऑप्शंस दी जाएंगी। सो चूज़, बहुत ध्यान से चूज़ करना। यही आपका मेन टेस्ट है। अगर आपने ध्यान से चूज़ कर लिया तो आपका ये जो यूनियन है तो वो परमानेंट यूनियन में कन्वर्ट होगा। ये आपका मेन स्टेप रहेगा। और थर्ड कैटेगरी में कुछ वो पर्सन्स आ सकते हैं जिनका अभी यूनियन बाकी है। उस यूनियन के लिए आपको अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। और जो थर्ड कैटेगरी है उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी ये आप मान के चलोगे कि आपका कुछ ना कुछ अभी इनर वर्क बाकी है और कुछ कर्मा बाकी है। ये कर्मा डीएम की तरफ से अभी पेंडिंग है। एक चीज़ हमेशा जो न्यू अवेकनिंग्स हैं उनको ध्यान रखनी है कि जैसे आप इस अर्थ पे आते हो तो आप दोनों सोल्स डिवाइड होके आते हो। आप दोनों का बर्थ टाइम भी अलग है, कईयों का सेम भी हो सकता है, बट मोस्टली जनरली ये देखा गया है कि दोनों सोल्स का जो बर्थ का टाइम होता है वो अलग है। तो आप अपने कर्मा को क्लियर करने आए हो, डीएम अपने कर्मा को क्लियर करने आए हैं। और इसलिए आपका जो सिलेबस दिया गया है, जो आपका कर्मा है, जो आपका वर्क है, वो आपको ही पूरा करना है और डीएम को अपना काम पूरा करना है। तो इस टाइम पे कई बार ये होता है कि डीएफ बहुत ज़्यादा वो उनको क्रेविंग होती है कि मैं डीएम से मतलब बहुत ज़्यादा अटैच हो जाऊं या मैं मिल लूं, वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। इस क्रेविंग को टोटली छोड़ना है, टोटली छोड़ना है। और जब ये चीज़ आए, जस्ट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। आप उस थॉट से बाहर निकल के आ जाओ और अपने आप को सेल्फ लव दो, अपने आप को इन्वॉल्व करो।
इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा कभी क्रेविंग होती है, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और अपने अंदर अपने आप को खुद को देखो एंड गिव योर सेल्फ लव। और आइदर यू कैन डू सेकेंड एक्सरसाइज, मिरर एक्सरसाइज, जिसमें आप मिरर को किस करो। मिरर को जब आप किस करोगे, यू आर फीलिंग, उस टाइम पे आपको ये फील लेके आनी है दैट यू आर किसिंग योर डीएम, ठीक है। और एक और आप कर सकते हो, आइदर यू गिव हग योर टू योर सेल्फ, दोनों आपको दोनों हैंड्स क्रॉस कर लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिरर एक्सरसाइजेस कर सकते हो उस टाइम पे जब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्रेविंग होती है। एंड इट्स ट्रू, ये जो कनेक्शन है ये एनर्जी का कनेक्शन है। इट डिपेंड्स अपॉन आपका इनर वर्क कितना हुआ है, उसके बेसिस पे गॉड आपको एक प्लेटफॉर्म दे देंगे कि आपका इतना वर्क हुआ है, नाउ आपका ये अब रिजल्ट है। अब अगर आपको उस लेवल पे आना है, परमानेंट यूनियन में आना है, तो आपको अपना जो है काम वो अपना करना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी बाउंडेशन। ना तो आपको किसी को भी बाउंडेशन में रखना है। हर एक जो आपको इन केस कोई अगर आपको ट्रिगर आता भी है, उस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना, लो वाइब्रेशन में नहीं जाना कि उस पर्सन ने मुझे ये कह दिया, चाहे वो डीएम है चाहे कोई और पर्सन है। आपको ये सोचना है कि ये जो ट्रिगर आया इसके पीछे क्या मोटिव था। आपको ये चीज़ आपको ढूंढनी है, सर्च करनी है। हमेशा जो भी आपको चीज़ें आपके आगे आएंगी, ट्रिगर आएंगी, उनका मेन पर्पस यही है कि आपको इन्वॉल्व करना, आपके और आगे फर्दर असेंशन प्रोसेस में आपको लेके जाना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड जब आपका आप हमेशा ना, जो आपको सामने से जो चीज़ बोली जाती है उन वर्ड्स को पकड़ना नहीं है, उन वर्ड्स को एनालाइज करना है। एनालाइज करना है कि इसके पीछे का क्या मोटिव है। क्योंकि मुझे ये चीज़ें पहले नहीं पता थी, मुझे ये चीज़ें डीएम ने ही सिखाई। ही यूज टू से कि आई कैन रीड द माइंड ऑफ द पर्सन जो सामने उनके बैठा है, कि उसकी सोच कहाँ तक जा रही है, उसकी सोच कहाँ तक जा रही है। आपको हमेशा जब भी आप बात करते हो ना डीएम, ट्राई टू लिसन। हमेशा सोचो, सुनो और उसके बाद आपको आंसर देना है। ये जो है ये एक अवेयरनेस में रहने का भी है। एंड यू हैव टू बी माइंडफुल वाइल टॉकिंग, ये एक बहुत की पॉइंट है। और जब भी आप अपने डीएम से बात करते हैं, आपको अपने पेशेंस लेवल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना होता। हमेशा अपने आप को पेशेंस में ही रखना होता है। कई बारी ये होता है कि आपका बात करते करते या तो डीएम ऑलरेडी ही ट्रिगर्ड होते हैं एंड दे थ्रो आउट, मतलब अपना गुस्सा सारा आपके ऊपर निकाल देते हैं। तो उस टाइम पे भी आपको रिएक्ट नहीं करना। अगर वो बात करना चाहते हैं, स्टे विद देम, टॉक विद देम और लिसन, डोंट रिएक्ट। ओनली 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 सिर्फ आपको सुनना ही है उनको, उनको सुनना है। उनके अंदर के जो डीप कोर्स है उनको समझना है। उन डीप कोर्स को जब आप समझोगे एंड देन जस्ट वर्क आउट ऑन दैट, उनके ऊपर फिर आप वर्कआउट करो कि एक्चुअल में है क्या। और उनको भी थोड़ा सा समझाया करो, मतलब जैसे कोई उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है या वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर पा रहे, कभी भी क्वेश्चन नहीं करो, ठीक है। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा कर रहा है तो आप एक बार हेलो हाय कर लो, इट्स ओके, जैसे ही मैम ने सिखाया है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी जब भी वो गुस्से में है, नाइदर आस्क एनीथिंग, या सिंपली अगर आप ये कह सकते हो, यूज दीज वर्ड्स, इट्स ओके, अगर आपका अभी मूड ठीक नहीं है देन वी विल टॉक लेटर, ठीक है। आप कूल डाउन हो जाओ। बट आपको रिएक्ट नहीं करना, चाहे आपको कितना बुरा बोल दें। यही आपका टेस्ट लिया जाता है, यूनिवर्स यहीं पे आपका टेस्ट लेते हैं, जिसको आपको पकड़ के रखना है। और ये मैं आपको अपना पर्सनल की पॉइंट बता रही हूँ। सो ये जैसे ही आप ऐसे करते जाओगे ना, आपकी जो चीज़ें हैं, जो सामने वाला पर्सन है, चाहे वो डीएम है या कोई और पर्सन है, उनको रियलाइज होगा।
वो फील करेंगे कि हाँ, इस पर्सन ने तो कुछ बोला ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं किया, मैं तो ऐसे ही इसके ऊपर ऐसे ही अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ। और उसके बाद जो वो अपनी सारी बात आपके साथ शेयर करेंगे, दैट विल बी अमेजिंग। वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो मुझे यूनिवर्स ने सिखाई थी अपने जर्नी के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ बहुत साल पहले, 2009 के आसपास की मैं बात कर रही हूँ। एंड इस चीज़ को मैंने हमेशा फॉलो किया। और जब भी आप अगर उनकी तरफ ज़्यादा अपनी एनर्जी पुश करोगे ना, तो उतना वो दूर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को पुल बैक करके रखना। और पुल बैक जब आप करोगे, इन केस अगर आपको कुछ बोला भी या कुछ ऐसी बात हुई कि आपस में आप बात कर रहे थे और या आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है बात करने की, अपने माइंड को स्विच कर लो, या तो कुछ मेडिटेशन कर लो, प्रेयर कर लो, इमीडिएट उनका आ जाएगा कॉल आ जाता है। ठीक है, तो बट अपने एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं रखना। इस चीज़ को जब आप करोगे, एक्सपेक्टेशन मत रखना कि उनका कॉल आएगा तो इसलिए मैं कर रही हूँ। ये थॉट आना ही नहीं चाहिए। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली इन्वॉल्व कर लो, या अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व कर लो, पेंटिंग्स कर लो, कुछ आपकी हॉबी है उसमें अपने आप को कर लो। तो वो जो एनर्जी हम अपनी उनको नहीं देते ना, तो वो उनको वो एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी की क्रेविंग के लिए वो आपके पीछे वापस दोबारा आएंगे ही आएंगे। सो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि वो कहीं जाएंगे, वो आपकी आत्मा का हिस्सा है। दे कैन नेवर रन फ्रॉम यू, दे कैन नेवर चेज। सिर्फ वो हमें ये सिखाते हैं कि तुम अपना काम जल्दी ख़त्म करो, अपने कर्मा जल्दी ख़त्म करो, मैं अपने कर्मा जल्दी ख़त्म करता हूँ और हमें वापस यूनियन में आना है। सिर्फ यही मोटिव होता है दोनों का। और डीएम कभी आप ध्यान रखना, इतनी बातें आपको डेप्थ में इनडायरेक्ट वे में समझा जाएंगे, आपको उनको पकड़ना होता है। उन चीज़ों को पकड़ो कि वो कहना क्या चाहते हैं। ये मत पकड़ो कि उन्होंने गुस्सा किया या उनका वे आउट गलत था या वो क्या बोल रहे हैं। उनके बातों के पीछे का जो है मैसेज है, उन चीज़ों को आप ग्रैब करो। और इसी तरीके से ये सिर्फ मैं डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बात कर रही हूँ। इसी चीज़ को फॉलो करो कि जो आपका टेस्ट आता है उसमें यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस को हमेशा साथ में रखो, डीएम की गाइडेंस को हमेशा अपने साथ रखो, आपका रास्ता उतना ही आसान होता जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये मैं कुछ अपने टिप्स देना चाहती थी कि ताकि आपकी जो जर्नी है और ज़्यादा ईजी हो जाए। होप आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड थैंक्स टू मैम। मैम इज़ डूइंग अमेजिंग 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 वर्क फॉर अस। मतलब जब जिस टाइम पे शायद मैम की जर्नी चल रही थी, शायद मैं भी उसी टाइम पे थी। एंड लिटरली आई एम सेइंग कि हमें उस टाइम पे टीचर नहीं मिला था। आप इस असेंशन प्रोसेस में आप लोगों को जो टीचर मिले हुए हैं, दैट इज़ अमेजिंग अमेजिंग। वो मैम जो एक एक चीज़ बोलती है ना, मैं कई बार उसको सुनती हूँ कि ये चीज़ तो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, जबकि मुझे इस जर्नी के बारे में उस टाइम पे ज़्यादा नहीं पता था। एंड लिटरली हैट्स ऑफ टू यू मैम। एंड दिस इज़ द अमेजिंग चैनल फॉर अस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, लव यू मैम, एंड थैंक यू यूनिवर्स। हमेशा आप हमें अपनी गाइडेंस में ही रखिए, हमेशा मैम की गाइडेंस में रखिए। लव यू माय सोल फैमिली, और सबका यूनियन हो जाए। एवरीबडी विल गेट परमानेंट यूनियन, बस थोड़ा सब्र रखिए। एवरीथिंग विल बी हैपन एट द डिवाइन टाइमिंग। लव यू ऑल, लव यू।